हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। आप लोग ने हाल फिलहाल में ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे जहाँ पर लिखा हुआ कि यूएस और उनके जो एलाइज कंट्री है उन्होंने अपने जो सिटीजन जो यूक्रेन में रह रहे हैं उन्हें कहा है कि जल्द से जल्द संभव हो तो आप यूक्रेन छोड़ दीजिए, यानी कि जितना जल्दी हो सके आप यूक्रेन से निकले, ऐसा अपने जो सिटीजन्स हैं वहाँ रह रहे हैं उन्हें कहा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से जो यूएस है और कुछ जो कंट्री है उनके अलायंस उन्होंने कहा कि आप लोग अपने सिटीजन्स को कह दिया कि यूक्रेन को जल्दी छोड़े। तो ऐसी क्या स्थिति बन आई है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन आगे इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कंट्रीज है यूएस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, सऊदी अरबिया एंड यूएई। इन लोगों ने कैटेगोरिकली कह चुके हैं अपने जो भी सिटीजन्स यूक्रेन में रह रहे हैं कि इमीडिएट बेसिस पे वहाँ से निकल जाइए। देखिए, ब्रिटेन ने खासतौर पे यूके जो है वो अपने सिटीजन्स को ये कह दिए हैं कि जितनी जल्दी हो आप निकल जाइए। जिस तरह से अफगानिस्तान से हम लोग अपने सिटीजन्स को निकाले वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग खुद से जितना संभव हो जल्द से जल्द निकल जाइए। देखिए, इसके पीछे का मेन रीजन है रशियन मिलिट्री बिल्डअप। जो रसिया है वो अपने मिलिट्री को यूक्रेन के बॉर्डर पे बिल्कुल तैनात कर दिया है, यानी यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है, यानी कभी भी यूक्रेन पर ये इन्वेड करने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये आपका क्रीमिया जो यूक्रेन से ऑलरेडी यहाँ पे छीन चुका है रसिया। यहाँ पे ये समुद्री मार्ग से ये अपना शिप बोट लेकर एकदम बिल्कुल रेडी है, सबमरीन रेडी है। और यहाँ से देखिए आर्टिलरी, टैंक्स सारा लेके चारों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है, कभी भी ये रेडी है इन्वेड करने के लिए। तो इस डर से जो ये सब जो कंट्री हैं, टोटल जो दर्जनों कंट्री है वो अपने सिटीजन्स को कह चुके हैं कि बाहर निकल जाइए। इतना सीरियस हो चुका है। अभी टाइम बिंग जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से ऐसा कोई सूचना अभी तक नहीं, ऐसा कोई नोटिस अपने सिटीजन्स के लिए नहीं आया। देखिए, इसके पीछे रीजन है कि इंडिया का जो रिलेशन है वो रसिया के साथ भी अच्छा है, यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो इस कारण से इंडिया को लग रहा है कि अभी इससे अपने जो सिटीजन्स है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं अभी प्रेजेंट में। लेकिन जैसा ही अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो इंडियंस भी आगे शायद यहाँ से एस्केप करने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इंडियंस बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे लगभग बताया जाता है कि 20,000 स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने के लिए गए हुए हैं। तो इंडिया का भी तो ऐसा कुछ स्टांस अभी नहीं आया है। अभी इस समय आगे कुछ हो सकता है, इंडिया का कोई स्टांस हो, कुछ हो तो इस पर अपडेटेड वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मेन रीजन आप समझ गए हैं कि क्या है कि भाई यूक्रेन है वो बिल्कुल रेडी है रसिया जो है बिल्कुल रेडी है यूक्रेन पर इन्वेड करने के लिए। अब इसी बीच एक स्टेटमेंट आता है जो बाइडेन की तरफ से। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन टेल्स वेस्टर्न अलायंस रसिया में अटैक यूक्रेन ऑन फरवरी 16। अब जो बाइडेन के अनुसार जो अपने अलायंस कंट्री को फोन पे कह चुके हैं कि जो रसिया जो है यूक्रेन पे 16 फरवरी को अटैक कर देगा, ऐसा मानना है यूएस प्रेसिडेंट को। इस कारण से ये जो कंट्री है ये कह रही है कि जल्द से जल्द अपने सिटीजन को वहां से निकल जाइए। अब सवाल है कि भाई ऐसा रसिया कर क्यों रहा है, क्यों भाई उसको क्या हो गया कि यूक्रेन पे सीधा वो इन्वेड करने का कोशिश कर रहा है। देखिए, रसिया कभी ऐसा ऑफिशियली कभी भी ओपनली नहीं कहा है कि हम यूक्रेन पे इन्वेड करेंगे, ठीक है। हम ऐसा कभी उन्होंने कहा ही नहीं। और एक बात और है, रसिया मना भी नहीं किया है कि हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, कहा भी नहीं कि हम करेंगे और मना भी नहीं किया कि हम नहीं करेंगे। रसिया का एक ही चीज़ कहना है कि यूएसए हमको लिखित रूप से ये दे दे कि भाई हम जो है यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। नेटो के में हम इसको शामिल नहीं करेंगे, ये बस लिखित रूप में यूएसए दे दे, बस एवरीथिंग इज नॉर्मल, रसिया का मानना है। लेकिन यहाँ पे जो यूएसए है ये भी सुपर पावर जो है इसमें मगन है। इसका ये कहना है कि हम ऐसा लिखित रूप में रसिया को नहीं दे सकते, हम फ्यूचर में हो सकता है यूक्रेन को नेटो में शामिल कर ले, ऐसा मानना है, ठीक है।
अब सवाल है कि रसिया को आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि भाई इसको क्यों डर क्यों लग रहा है। तो देखिए इसके बारे में हम बात करें। अब देखो यहाँ पे जो भी ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपको नेटो कंट्री को दर्शा रहा है। ये 1990 का है, ये 2015 का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे रसिया के बॉर्डर के पास है आपका एस्टोनिया, लिथुआनिया और फिर लिथुआनिया। ये जो कंट्री है ये ऑलरेडी नेटो का पार्ट है। और यहाँ पे जो बचा है ये यूक्रेन, अब ये भी अगर नेटो का पार्ट हो गया तो नेटो कंट्री जो है वो रसिया को एक पूरी तरह से यहाँ पे चारों तरफ घेर लेगा। तो ये सिक्योरिटी रीजन से रसिया को ये लगता है कि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये नेटो कंट्री में शामिल करे यूएसए, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसको इन्वेट कर लेते हैं। तो ये रसिया के प्रोस्पेक्टिव से अगर सोचें तो ये अपने सिक्योरिटी रीजन के चलते यूक्रेन को क्या कर रहे हैं, इन्वेट कर रहे हैं। लेकिन जो नेटो कंट्री है वो कह रहा है कि ऐसा जो कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें रसिया का प्रोस्पेक्टिव कुछ और है, नेटो का प्रोस्पेक्टिव कुछ और है। तो इसमें आप लिखिएगा, आप नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा कि किसका जो प्रोस्पेक्टिव है सही है। क्या रसिया कर रहा है ये सही है या गलत है, या तो फिर यूएसए के द्वारा जो किया जा रहा है वो सही है या फिर गलत है। इसके बारे में जरूर लिखिएगा। अब कहिएगा भाई ये अगर युद्ध होता है, अगर क्योंकि भाई जो यूक्रेन है उसके पास भी आर्मी है, वो कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट जरूर करेगा। तो अब सवाल है कि ये युद्ध होता है, इससे हम इंडिया में इतना दूर डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए पूरा वर्ल्ड जो है इतना अच्छी तरह से लिंक हो चुका है कि अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इससे इफेक्टेड सब होगा। तो देखिए इससे जो मेजर जो इफेक्टेड है, जो भी प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे जो मेन प्रभाव इंडिया जैसे कंट्री के लिए, इंडिया चाइना या पाकिस्तान जो भी कंट्री के लिए सबसे जो मेन प्रभाव है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जो रेट है एकदम बिल्कुल आसमान सीधा हाई चढ़ जाएगा। पहली बार ऐसा लगभग 8 साल में ऐसा होगा कि क्रूड ऑयल का रेट 100 डॉलर से ऊपर हो जाए, $100 पर बैरल से ऊपर हो जाए ये क्रूड ऑयल का रेट। तो इससे जो है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इस जो कंट्री है वो काफ़ी अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इससे सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो ऊपर हो जाएगा। दूसरी इसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो है आपका जो जो गेहूं उत्पादन होता है उस पर प्रॉब्लम होगा। जो गेहूं जो मार्केट में आता है उसमें सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है चाइना, फिर सेकेंड में आता है इंडिया, फिर रसिया, फिर यूएसए, फ्रांस, फिर यहाँ पे आता है यूक्रेन, कनाडा के बाद आता है आपका यूक्रेन। ये लगभग पाकिस्तान के बराबर होता है। तो आप कहिएगा जितना पाकिस्तान कर रहा है उतना यूक्रेन ही कर रहा है, तो क्या इससे क्या इफेक्ट होगा। देखिए यूक्रेन का पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान से बहुत कम है। तो इस कारण से जो यूक्रेन है ये गेहूं का जो एक्सपोर्ट है बहुत मात्रा में करती है, जिससे क्या होगा कि मार्केट में गेहूं का जो एक्सपोर्ट है वो हो नहीं पाएगा। और जो खासतौर पे जो सेंट्रल जो रीजन का जो कंट्री है जैसे इजिप्ट हो गया, इस सब कंट्री को जो भी ये सब जो एक्सपोर्ट करता है ये जो महंगा पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, सॉरी इंपोर्ट जो करता है गेहूं, इसमें थोड़ा सा उसको रेट ज़्यादा मिलेगा और इसमें मुश्किल होगा आपको यहाँ पे गेहूं के लिए। तो इसके फूड के लिए प्रॉब्लम होगा, खासतौर पर सेंट्रल एशियन जो कंट्री है उसमें। तो यहाँ पे मार्केट में जो गेहूं का जो एक्सपोर्टर जो मेन एक्सपोर्टर है यूक्रेन, वो यहाँ पे मार्केट से बाहर हो जाएगा। इससे फूड में भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वीट से बहुत सारी चीज़ें बनती है। देखिए तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जान लिए कि भाई जो यूक्रेन पर जो रसिया इन्वेट कर रहा है तो इस पर क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों ऐसा कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है,